राजस्थान में उपचुनाव के परिणाम आए हैं और दोनों सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिली है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया हैं। इन्हीं से जानेंगे कहाँ कोई कमी रह गई पार्टी की कि ये इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आशा थी कि उन्होंने जिस तरह से प्रचार प्रसार में जो दमखम लगाया उसका परिणाम सामने आया नहीं। देखो, ये बात सच है, स्वीकार करने योग्य है कि हमने जिनको उम्मीदवार बनाया, इन दोनों विधानसभा की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया। ये हमारे लिए चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी है, जिस पर हम विचार करेंगे निश्चित रूप से। पर इसमें जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उन सबको मेरी ओर से बहुत बधाई, और उस जनता को भी बधाई जिन्होंने हमारे को समर्थन और सहयोग किया। लेकिन निश्चित रूप से इन दोनों सीटों पर जो हमारी हार हुई है, वो हम सबको बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। इसको अपन हार ही नहीं मानते हैं। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के वर्षों का जो कुछ भी यहाँ स्वरूप है, उसमें काफ़ी कुछ कमी आई है। तो मैं सोचता हूँ जनता के आदेश को सिर माथे पर यह सच है कि कांग्रेस नहीं जीती है। अगर इसको गणित की दृष्टि से देखें तो दोनों सीटों पर कांग्रेस को जो मत मिले हैं वो 40% के आसपास हैं। 60% वोट उसके खिलाफ हैं। तो ये कोई अभिमान करे कि हमारे सब कामों को इस क्षेत्र की जनता ने स्वीकार किया, ये बिल्कुल गलत है। कारण क्या है कि आप अगर देखेंगे कि धरियावद में 69,000 वोट उनको मिले और 96,000 वोट उनके खिलाफ पड़े। इसका मतलब कांग्रेस को अभिमान करने लायक नहीं है। पर हमारी हार निश्चित रूप से हमें चिंतन करने योग्य, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसा का वैसे ही आप वल्लभनगर में उनको 65,000 वोट मिले हैं 1,75,000 में से। लगभग उनको भी 39% के आसपास मिले हैं। पर चूंकि कई एंगल हो गए और हमारा ही व्यक्ति हमारे खिलाफ एक रूप से भी लड़ा है, तो निश्चित रूप से वोटों का बंटवारा हुआ है। हम हारे हैं, इसको स्वीकार करने में मुझे कतई बिल्कुल संदेह नहीं, मैं मन से स्वीकार करते हैं। पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हार में से जीत निकालने का प्रयत्न करती है, क्योंकि हम उद्देश्य हमारा है देश और विचारधारा के लिए हम चले हैं। हमारी विचारधारा कभी ऊपर नीचे होती रही होगी, इससे हम कमज़ोर नहीं होते हैं। मैं सोचता हूँ मैं कार्यकर्ताओं को फिर से उत्साह देकर खड़ा करेंगे और आने वाले संघर्ष के लिए उनको तैयार करेंगे। कटारिया जी, जैसे जिस प्रकार से राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी को आपने कैंडिडेट बनाया और राजसमंद में एक ऐतिहासिक सफलता आपको मिली, क्या धरियावद में कन्हैयालाल को उम्मीदवार नहीं बनाना यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खटका था? देखो क्या है कि सहानुभूति का अपना एक फैक्टर होता है जो हमको राजसमंद में हमें मिला, और वैसे ही कांग्रेस को जितनी भी सीटें उसने जीती है वो सहानुभूति के कारण से जीती, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारी पार्टी ने एक ऐतिहासिक फैसला करने का प्रयास किया। सफलता नहीं मिली एक अलग बात है, लेकिन पार्टी का ये कहना कि एक ही परिवार में कितनी बार आप देते रहोगे, जब दूसरे कार्यकर्ता उसके लिए काम करते हैं तो यार वो भी तो कभी पार्टी के लिए काम करे, क्यों नहीं करता है? नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि उसको संगठन का भाव कम है, व्यक्तिवादी भाव ज़्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लोगों ने इस विचार को बहुत मजबूती से रखने का प्रयास किया। यद्यपि उसमें सफलता नहीं मिली एक अलग बात है, लेकिन मैं सोचता हूँ राजनीति को अगर शुद्धता की ओर लाना, जैसे मैं 8 बार उदयपुर से विधायक, मेरे साथ वाला कार्यकर्ता ही सोचता है क्या जिंदगी भर तो यही चुनाव लड़ेगा क्या? ये सोचना बुरा तो नहीं है। अगर मैं पार्टी के प्रति वफादार हूँ तो मैं किसी दूसरे को प्रचार करके भी जिताने का प्रयत्न करूँ ना, तब तो मैं पार्टी का वर्कर हूँ। बाकी तो मैं अपने लिए काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मैं सोचता हूँ विचार बहुत अच्छा है, अभी विचार लोगों के गले उतारने में हम सफल नहीं। जिस तरह से वल्लभनगर की बात करें तो वल्लभनगर में पहले आपसे रणधीर सिंह बिंडर पिछड़े,
फिर टिकट की बात आई तो उदयलाल आपसे बिछड़े। जिस तरह से पार्टी की वल्लभनगर में लंबे समय से एक दशा हो रही थी और इस बार चौथे स्थान पर आप आए और काफी गहरा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में क्या आप ध्यान में रखेंगे? देखो, मैं हमेशा जो कुछ कमियां रहती है उन पर विचार करो, उनका सुधारने का निश्चय करो, अपनी टीम को विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करो। ये जो सारी हार जीत है ये व्यक्तिवादी हार जीत हो रही है, और मैं सोचता हूँ देश तब तक भटकता रहेगा जब तक व्यक्तिवादी जीत और हार होती रहेगी। जब तक विचारधारा को मजबूती से देश नहीं पकड़ेगा तब तक मैं सोचता हूँ देश का जो लोकतंत्र की जिस ऊंचाई को हम देखना चाहते हैं वो ऊंचाई तो तभी आएगी जब हम विचारों से जुड़कर करें। व्यक्ति उसमें सेकंड है, लेकिन यहाँ मैं सोचता हूँ कि जो प्रयोग हमने कभी भिंडर साहब के साथ किया, कारणवश हुए उसके कारण से नहीं गए, और यहाँ भी मैं सोचता हूँ उदयलाल को भी बड़ा मन रखना चाहिए था कि पार्टी ने अगर मेरे बारे में फैसला नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं इस बार पार्टी का काम करूँगा, अगली बार फिर लड़ूंगा। ये विचार पैदा हो गया कि मैं ही योग्य हूँ। ये जीत का रास्ता तो हो सकता है लेकिन विचारधारा के प्रति उसका जो कमिटमेंट है वो नहीं हो सकता। कटारिया जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से ही एक आश्वस्त थे दोनों सीटों के प्रति, और उन्होंने वल्लभनगर में तो यह जता भी दिया था कि भारतीय जनता पार्टी चौथे स्थान पर रहेगी और धैर्यवत सीट भी हम जीत रहे हैं। क्या गहलोत का जादू दिखा या सरकार की जो 2 या 2.5 साल में जो उन्होंने काम किया है उसकी सफलता? देखो, मैं सोचता हूँ कोई जादू वादू है नहीं, जादू के कारण नहीं। अगर वल्लभनगर में है तो सहानुभूति का एक असर है, और एक महिला होने के कारण से और पति के जाने के बाद भी एक सामान्य अपने यहाँ जो एक महिलाओं में वातावरण रहता है वो एक निश्चित रूप से उनसे भी हमदर्दी रहती है। और दूसरा फिर हमारे बीच में पार्टी का जो टकराव हो गया उसके कारण से भी हमको लगा कि बहुत कठिन हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह से धैर्यवत में क्या है, बीटीपी भी जिस तरह से आगे बढ़ी है एकदम, और कन्हैयालाल को टिकट नहीं मिलने के कारण से उस क्षेत्र में भी वातावरण बनाने में हमको दिक्कत आई। तो मैं सोचता हूँ ये कोई एक क्षणिक फैक्टर है जो कुछ समय तक चलेंगे। बीजेपी एक विचारधारा को लेकर के चली है, इसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जब 2 एमपी रह गए तब भी हम विचारधारा के लिए लड़े और आगे तो सफल हुए, क्योंकि हमारा सोच देश का सोच है, इसलिए हमें कोई दुनिया में परास्त कर ही नहीं सकता। कांग्रेस ने इस चुनाव में मंच पर चाहे प्रदेश स्तरीय हो या स्थानीय स्तरीय हो, एका रखने का भाव मंच पे बखूबी प्रदर्शन किया और एक आम जन में यह संदेश दिया कि हम एक हैं और एक होके चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे सचिन पायलट हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, सभी एक होके और हेलीकॉप्टर में भी बैठे और मंच भी साझा किया। क्या कहना है? मैं सोचता हूँ बिल्कुल गलत सोच है। कांग्रेस को यहाँ कोई जीत नहीं मिली है। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, अगर कोई गणित समझता है तो समझे। वल्लभनगर में 1,72,000 वोट पड़े, उसमें से जीतने वाले कांग्रेस की प्रति को केवल और केवल 64,000 वोट मिले। इसका मतलब 1,12,000 वोट उसके खिलाफ गए। ये सामान्य बात नहीं है। ऐसे ही आपने देखा होगा धैर्यवत में लगभग 1,40,000 वोट पड़े, उसमें से उनको 1,40,000 है या उससे ज़्यादा है 69,000 वोट मिले। लगभग वही परसेंटेज वही आता है, क्योंकि हमको मिले हैं 46,000 और बीटी को मिला 50,000। तो इसका मतलब 96,000 वोट तो उसके खिलाफ है, 69,000 वोट उसको मिले। तो इसका मतलब जनता ने कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया, लेकिन पार्टी वोटों के डिवीजन के कारण से जो गणित उनके पक्ष में चली गई वो जरूर हो सकती है। इसके कारण से कांग्रेस यह अभिमान नहीं करे कि हमारी नीतियों को धैर्यवत ने और वल्लभ ने स्वीकार कर लिया, ऐसा बिल्कुल गलत है। हाँ, हमारे लिए चिंता का विषय जरूर है कि जो पार्टी इतनी सशक्त पार्टी है उसको निश्चित रूप से इस चुनाव में जिस प्रकार का भी जनता ने हमारे खिलाफ फैसला किया, हम इसको विचार करेंगे, सुधार करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। कटारिया जी, अब आने वाले समय में सबसे बड़ी अहम चुनौती है विधानसभा चुनाव की।
किस तरह से अब पार्टी इन दोनों असफलता से सबक लेके और अपना कार्य करेगी और सरकार से सामना करेगी? देखो, मैं क्या हूँ, हर चुनाव हम सबको सोचने के लिए एक मुद्दा और विषय देते हैं। इन दोनों सीटों पर हमारी जिस प्रकार की हार हुई है उसको हमने मन से, हम दुखी भी है और हम इस हार को स्वीकार करते हैं, जनता के आदेश को। इसको चुनौती मान करके हम अपने सुधार में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और मेरे को भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पर, जो उस विचारधारा को लेकर हम इतने वर्षों तक चले, हम निश्चित रूप से आज सफल होंगे, 100% सफल होंगे। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, 2 साल बाद आने वाले चुनाव में ईश्वर हमारी मदद करेगा। क्यों? क्योंकि हम देश के लिए काम करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के कई दावेदार हो गए, इस वजह से पार्टी अब कमजोर हो रही है और इसी का सबक इन चुनाव हमारे दावेदार होंगे वो तो बात की बात है। तुम तो रोज लड़ रहे हो, जो सारा राजस्थान देख रहा है। पहले अपने आप को सुधार लो भैया। हमारे यहाँ 5 हैं 10 हैं, इसका मतलब योग्य लोग तो है हमारी पार्टी में। अब कौन बनाती है पार्टी, ये तय करेगी। तुम तो सामने लड़ रहे हो सड़क पे, जो दुनिया देख रही है। तुम हमारे बारे में काहे को चिंता करते हो, अपने बारे में चिंता करो। संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है साधन जी, राजस्थान की जनता ने, जिन्होंने भी हमको मतदान किया, हम उनके बहुत आभारी हैं और कार्यकर्ता का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पूरे मन से प्रयत्न किया। हमारे उम्मीदवार को जनता ने स्वीकार नहीं किया, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए और उसमें सुधार करने के लिए प्रयत्न करके आगे की लड़ाई के लिए अपने आप को और अपनी टीम को तैयार करना चाहिए। कटारिया जी यह तो मान रहे हैं कि इस चुनाव में भले ही हार हुई हो पार्टी की, लेकिन यह उनके लिए सबक भी है और चुनौती भी है। इसे वे स्वीकार करते हैं बड़े हर्ष के साथ में और सबक के साथ में कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे इस चुनौती को लेकर जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक सफलता का बिगुल बजाएंगे। समय बताएगा कि कितनी सफलता पार्टी को मिलती है। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।